वसंतराव सीनियर कॉलेज और एसआरटी यूनिवर्सिटी के इश्तराक से तकसीम असनाद प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। अनवर गार्डन में एसआरटी एमयू से डिग्री पास करने वाले तुलबा में असनाद की तकसीम के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत एडवोकेट बहाउद्दीन ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकने कौंसिल विक्रम काड़े, मराठी रोजनामा सकाड़ के मुंबई एडिशन के एडिटर संदीप काड़े, यशवंतराव कांबड़े, प्रोफेसर रवि सरवदे, प्रोफेसर DB जामरोनकर व दीगर को मदू किया गया। तकरीब में शरीक मेहमानों ने आला तालीम में मुस्लिम तुलबा के तनासुब में इजाफे को खुशाइन करार दिया। मुकर्रिरीन का कहना है कि आला तालीम के जरिए न सिर्फ बेहतर रोजगार का हुसूल मुमकिन होगा, बल्कि इंसानी ज़िंदगी के मियार में भी इजाफा होगा, समाज की तरक्की की राह हमवार होगी। तमाम तलबा को मेहमानों के हाथों डिग्रियां तकसीम की गई। तुलबा की सताइश भी की गई और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया। प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए इदारे के सरपरस्त, प्रिंसिपल, असातिज़ा और तुलबा ने निहायत अहम रोल अदा किया। आज या ठिकाणी पदवी वितरण सोहळ्याच्या निमित्तानं आम्ही सर्वजण उपस्थित झालेलो होतो। आज या नांदेडमधील स्लम भागामध्ये म्हणजे त्या ठिकाणी अतिशय गरीब वस्ती आहे, मोठ्या संख्येनं मुस्लिम बांधव, मुस्लिम समाज त्या ठिकाणी राहतो। अशा विद्यार्थ्यांना वरिष्ठ महाविद्यालयाचं उच्च शिक्षण मिळावं या उद्देशानं आमचे मित्र प्राध्यापक मजरुद्दीन आणि त्यांच्या सर्व सहकार्यांनी स्वर्गीय वसंतरावजी काळे वरिष्ठ महाविद्यालयाची स्थापना या ठिकाणी केलेली आहे। कला, वाणिज्य आणि विज्ञान या तिन्ही शाखाच्या माध्यमातून या ठिकाणी शिक्षण दिलं जातं। आज महाविद्यालयामध्ये 700 विद्यार्थी प्रवेशित आहेत, त्यापैकी जवळपास 80% ह्या मुली आहेत। याचा मला मराठवाड्याचा शिक्षक आमदार म्हणून मनापासून आनंद आहे। आज मुस्लिम समाजातील मुलं शिकत आहेत, नव्हे तर मुलीसुद्धा मोठ्या प्रमाणात शिक्षण घेत आहेत। आज जेवढे विद्यार्थी पासआउट झाले, जेवढे विद्यार्थी आज पदवी घेऊन बाहेर जात आहेत, त्याच्यामध्ये सुद्धा जे आम्ही पदवी वितरण केलं, त्या जेवढे एकूण विद्यार्थ्यांना जे पदवी वितरण झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये 80% ह्या विद्यार्थ्यांनी बाजी मारली, मुलींनी बाजी मारलेली आहे। एवढंच नव्हे तर 2 मुली आज BSc पूर्ण करून विद्यापीठामध्ये उच्च शिक्षणासाठी MSc करत आहेत आणि MSc मध्ये सुद्धा त्यांनी गोल्ड मेडल मिळवलेलं आहे। मला वाटतं ही मोठी उपलब्धी आज मुस्लिम समाजासाठी या ठिकाणी आहे। एवढेच नव्हे तर आज माझ्याच मतदारसंघातल्या जालना जिल्ह्यातील असलम शेख नावाचा विद्यार्थी, ज्याचे वडील रिक्षा चालवत होते, पण त्या विद्यार्थ्याने अभ्यास केला, मेहनत केली आणि आज तो विद्यार्थी कलेक्टर झालेला आहे। याचा मला मनापासून आनंद आहे आणि म्हणून या निमित्तानं मी मुस्लिम समाज असो किंवा सर्वांना, सर्व जाती धर्मातील पालकांना सांगू इच्छितो की आज खऱ्या अर्थानं आपल्या जीवनाचं कल्याण करायचं असेल, आपल्या जीवनाचं सार्थक करायचं असेल, आपल्या जीवनाचा विकास करायचा असेल तर शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही। एज्युकेशन इज द पॉवर असं म्हटलेलं आहे आणि विजय इतकंच पॉवर इतकं महत्त्व शिक्षणाला आलेलं आहे। त्यामुळे आपल्या जीवनाचा उद्धार करण्यासाठी शिक्षण घेणं गरजेचं आहे। त्यामुळे शिक्षणाची कास धरा हा संदेशसुद्धा या निमित्तानं मी सर्व पालक वर्गांना या निमित्तानं या ठिकाणी देऊ इच्छितो। ज्या पदवी घेतलेली विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी आहेत त्या सर्वांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि या संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष प्राध्यापक मजरुद्दीन, त्यांच्या मिसेस प्राध्यापिका बानो मॅडम, त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचं हे अतिशय गुणवंत आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणारं महाविद्यालय आपण या ठिकाणी चालवता, त्याबद्दल सुद्धा मी त्यांचं मनापासून हार्दिक असं अभिनंदन करतो। बहुत खुशी है कि इस तरह के कार्यक्रम जो लिए जाते हैं उससे जो युवा लोग हैं, विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उनको एक अच्छा सा माहौल मिलता है, एक इंस्पायरेशन उनको मिलता है। जो अभी जो लड़के यहाँ पे आए थे, मैंने देखा कि बहुत सारे लड़के जिनको जो अभी डिग्री पास हुए हैं, अपने भविष्य के बारे में वो कुछ अलग सा करना चाहते हैं। मैं उन सभी बच्चों को यहाँ पे शुभकामना देता हूँ और बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया था। मैं सारे प्रिंसिपल, टीचर सभी को शुभकामना देता हूँ और जो बच्चे यहाँ पे आए थे डिग्री लेने के लिए, उनको भी मैं बहुत सारी शुभकामना देता हूँ उनके भविष्य के बारे में। थैंक यू। हाँ, तालीम के साथ तरबियत दी जाती है, जिसकी जो नहायत अहमियत ज़रूरत है बाकी है कि मॉरल एजुकेशन, एथिक्स की यहाँ पर तालीम दी जाती है। लीरानी, अभी आपने देखा कि अपनी तहजीब को सलामत रखते हुए सभी लड़कियों ने हिजाब पहन कर यहाँ आए थे। उन लड़कों ने अपनी इकाई को कायम रखा। ये इस इदारे की खुसूसियत है। और जो खुसूसन वो जो बच्चियाँ यतीम यसीर हैं, उनके लिए यहाँ फ्री स्कॉलरशिप दी जाती है।
ताकि डाउन ट्रॉडन गड़ातले मानसा या ख़त गुर्बत से नीचे रहने वाली लड़कियों को तालीम के मौके फराहम किया जाए। इसलिए ये कॉलेज की क़याम की बहुत ज़रूरत थी, इसका इस्तेहकाम ज़रूरी है। इसमें यहाँ के जो पढ़ाए जाने वाले तलबा को उस्ताद मुखर किए गए वो बहुत ही डिवोटेड है, डेडिकेटेड है और अखलाक और किरदार के लिए सलामती की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। यहाँ तालीम के साथ तरबियत के जो इंसान क्या है वो काबिल तक़लीद है, लायक सताइश है। इदारों को ऐसा ही डेवलप करना चाहिए ताकि फ़र्द की तामीर हो, समाज की तश्कील हो। नए हिंदुस्तान के लिए हम नए शहरी कैसे दे सकें, क्योंकि इस कॉलेज में पढ़ने वाले सब बच्चे 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, कि किस तरीके से वो अपने हक़ का इस्तेमाल करें, कैसे मखसूस तहज़ीब को कैसे क़ायम रखें। इस सिलसिले में यहाँ जो कोशिश की जा रही है वो बहुत ही काबिल मुबारकबाद है और इन बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ जो इन्होंने अपने इनामात भी लिए हैं और जिन्होंने डिग्री हासिल किए हैं, उनकी फ्यूचर के लिए मुबारकबाद देते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।